तो पति जी हुआ है अपने मायके से? ऐसा कहते हुए रागिनी राजीव को ऊपर से नीचे देखती है और फिर कहती है, लगता है आपकी माँ ने आपको अच्छे से खिलाया पिलाया नहीं। देखिए तो कैसे पतले दुबले होकर आए हैं। फिर जोर जोर से हंसने लगती है। रागिनी की मायके वाले शब्द सुनकर राजीव भी अपनी हंसी पर काबू नहीं कर पाता और वो भी हंसते हंसते कहता है, मायके? लड़के और मायके कह कर उसकी तो हंसी ही नहीं रुक रही थी। हाँ मायके राजीव, अब तो यही उचित शब्द है लड़कों के लिए भी, क्योंकि अब बेटियों के जैसे बेटे भी तो विदा हो जाते हैं अपने माता पिता के घर से और छुट्टियों में ही घर जाया करते हैं, जैसे हम शादीशुदा औरतें गर्मी की छुट्टियों में अपने मायके जाया करते हैं। रागिनी के इन शब्दों से राजीव की हंसी रुक जाती है और वो गंभीर शब्दों से कहता है, हाँ यार रागिनी, बिल्कुल सही कहा तुमने। आजकल हम लड़के भी तो अपने माता पिता को छोड़कर बाहर आ जाते हैं और अपनी एक अलग दुनिया बसा लेते हैं। सच में आत्मनिर्भरता और अधिक की चाहत ने हम बच्चों को दर दर का राही बना दिया। इसलिए तो जब छुट्टियां मिलती है तब मिल आते हैं अपने माता पिता से। सच में रागिनी, समय बिल्कुल बदल सा गया है और सही भी तो है मायके सब। सच में बहुत ही सुकून मिलता है जब माँ पापा से मिलकर आता हूं तो। बिल्कुल वैसी ही खातिरदारी होती है हमारी भी जैसे तुम लड़कियों की होती है। सच कहूं तो माँ पापा को छोड़कर आने में दिल को बड़ा अजीब लगता है। जब उनके उदास चेहरे को देखता हूं तो कितने जतन से माँ पापा हमें पालते हैं, पोसते हैं, दुनिया के लायक बनाते हैं, पर जब हमें उनके बारे में उनका ख्याल रखने का समय आता है तब हम और अधिक की चाहत में एक शहर से दूसरे शहर भटकते रहते हैं। राजीव की आंखों में जब रागिनी ने वो हल्की सी नमी देखी तो एक क्षण को वो भी मौन हो गई। उसने पास रखी पानी की बोतल उठाकर राजीव की ओर बढ़ाई, लेकिन कुछ कह नहीं पाई। फिर धीमे से बोली, राजीव, मैं जानती हूं तुम उन्हें अपने साथ रखना चाहते हो, मैं भी यही चाहती हूं, लेकिन हम दोनों ही तो अपनी अपनी जिम्मेदारियों से बंधे हुए हैं। राजीव ने सिर झुकाया। हाँ यही तो बात है, चाहते तो हैं पर वक्त नहीं है, पास रखना चाहते हैं पर शहर दूर है। दिल करता है रोज माँ की बनाई चाय पीऊं, बाबूजी के साथ अखबार पढूं, पर सुबह की मीटिंग और शाम की थकान के बीच सब कहीं खो जाता है रागिनी उसकी बातों में खुद को भी घुलता महसूस कर रही थी। मैं भी तो अपने मायके के लिए ऐसा ही महसूस करती हूँ राजीव। कभी कभी लगता है फोन पर माँ की आवाज ही बहुत है, लेकिन फिर जब पर्व त्योहार आता है या तबीयत खराब होती है तो लगता है सब छोड़ छाड़ के दौड़ जाऊं वहां। ऐसा कहते कहते रागिनी की आंखें सजल हो जाती है। राजीव भावुकता से रागिनी की तरफ देखता है। अब दोनों की आंखों में वही बात थी, एक जैसी कसक थी, मायके की टीस थी। सच में रागिनी, अब मेरे माँ पापा का घर भी तो मायके हो गया है और ये दुनिया ससुराल से कम नहीं है। हर दिन नए नए काम, नई नई जिम्मेदारियां, नए नए टारगेट, किराए की दीवारें, ट्रैफिक और थकान से चूर शरीर बस हमें बांध लेते हैं। जैसे ससुराल में एक बहू जिम्मेदारियों के बंधन में बंध जाती है, ठीक वैसे ही हमारा भी हाल है। राजीव की दिल को छू लेने वाली बात सुनकर रागिनी उदास होते हुए कहती है, सच में कितना अजीब होता है ना ये सब। हम बस छुट्टियों में लौट पाते हैं अपने मायके, अपने माँ पापा के पास। हाँ, राजीव ने सर हिलाया। छुट्टियों में, त्योहारों में, कभी किसी के गिल्ट में,
थोड़ा सा वक्त ले पाते हैं देने के लिए अपने माता पिता, वो भी तब जब उन्हें हमारी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। कुछ देर की चुप्पी के बाद रागिनी ने उसका हाथ थामते हुए बोली, राजीव, हम एक काम कर सकते हैं। माना हम उन्हें रोज का साथ नहीं दे सकते हैं, लेकिन हर रोज उनके लिए कुछ कर तो सकते ही हैं। जैसे हर सुबह एक कॉल, महीने में एक वीडियो कॉल, उनकी जरूरत की चीजों को समय पर पहुंचाना, और सबसे जरूरी उन्हें ये एहसास देना कि वो हमारे लिए आज भी पहले जैसे जरूरी है। रागिनी के इतने सुंदर सुझाव को सुनकर राजीव की आंखें भर आई और उसने भावुकता भरे लहजे में कहा, शायद यही सबसे अच्छा तरीका होगा अपने माँ पापा से जुड़े रहने का, यानी अपने मायके से जुड़े रहने का। इस तरह राजीव और रागिनी अक्सर अपने माँ पापा से ऐसे ही बात करती, जिससे माँ पापा भी खुश रहते और राजीव और रागिनी भी। प्रिय दोस्त, आजकल के वर्तमान स्थिति को देखकर ये कहना उचित ही होगा कि बेटी की तरह बेटे भी अपने माँ पापा के घर यानी अपने मायके कुछ ही दिनों के लिए जाते हैं, और जब मायके से लौटते हैं तो उनके भीतर भी वैसी ही भूख उठती है जैसी बेटियों के भीतर उठती है। पर लड़कियां ही नहीं, लड़के भी मजबूर होते हैं अपने माँ बाप को छोड़कर दूर रहने के लिए। ये मजबूरी कर्तव्य बन जाती है और कर्तव्य में स्नेह छिप जाता है। पर मायके सिर्फ एक जगह नहीं, एक भावना नहीं, और भावना के लिए दूरी मायने रखता है। पर मायके सिर्फ एक जगह नहीं, एक भावना है, और भावना के लिए दूरी मायने नहीं रखता। अगर दिल में जुड़ाव हो तो 1000 किलोमीटर दूर से भी माँ की चाय और पापा की बातें सुकून दे जाती। आपको मेरी कहानी कैसी लगी जरूर बताएं, और पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको नई नई कहानियां सुनने को मिले। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको नई नई कहानियों की जानकारी मिल सके। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो बेझिझक लिख भेजिए, हम जरूर उस पर काम करेंगे। साथ ही आप कुछ और कहानियां सुनना चाहते हैं तो मुझे उस टॉपिक के बारे में जरूर बताएं, ताकि मैं वैसी ही कहानियां आपके सामने प्रस्तुत करूं। धन्यवाद।